नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार सुनिश्चित कर रही है कि कमजोर तबके के लोगों की अनदेखी नहीं की जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर के भणियाणा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। छबड़ा सुपर पावर प्लांट की छठी इकाई से उत्पादन फिर से शुरू हुआ और राज्य में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। बांसवाड़ा के घाटोल में 75 मिलीमीटर पानी बरसा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों की अब अनदेखी नहीं की जा सके। उन्होंने कहा कि छोटे किसान, छोटे व्यापारी, मछुआरे, रेहड़ी पटरी वाले और ऐसे ही करोड़ों लोगों को अब पहली बार देश के विकास का लाभ मिलने लगा है। उन्होंने मंगलुरु में 3,800 करोड़ रुपए लागत की यांत्रिकरण और औद्योगिकरण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र अब पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश का सेवा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं का प्रभाव साफ तौर पर विनिर्माण क्षेत्र में देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर जिले के भणियाणा में 59 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने पोकरण से राजमथाई वाया जालोड़ पोकराना सड़क उन्नयन के लिए 33 करोड़ 15 लाख रुपए, राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ 55 लाख तथा आवासीय विद्यालय भणियाणा भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ 6 लाख रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी भी मौजूद रहे। छबड़ा सुपर पावर प्लांट की छठी इकाई में उत्पादन कल शाम से फिर से चालू हो गया। हमारे 12 संवाददाता ने बताया कि 28 अगस्त से बॉयलर फीड पंप में खराबी आने से 660 मेगावाट की क्षमता वाली ये इकाई बंद हो गई थी। छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर फीड पंप में खराबी आने से सुपर क्रिटिकल प्लांट की 660 मेगावाट की छठी इकाई 28 अगस्त से बंद थी, जो कि 6 दिन बाद शुक्रवार शाम को चालू हो गई है। अब प्लांट में बिजली उत्पादन 2070 मेगावाट हो गया है। इससे प्रदेश में बिजली उपलब्धता के संकट में कुछ राहत की उम्मीद है तथा पिछले वर्ष सितंबर माह में ईएसपी गिरने से ठप हुई क्रिटिकल प्लांट की 250 मेगावाट की चौथी इकाई अभी भी बंद है। लक्ष्मी चंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने नीदरलैंड में डच पार्लियामेंट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अवलोकन किया। उन्होंने कल डच पार्लियामेंट की विदेश मामलात समिति के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। समिति के अध्यक्ष रूडमर हिरोमा ने डॉक्टर जोशी को पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर विधानसभा सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा और नीदरलैंड में भारत की राजदूत रीनत संधू मौजूद थी। राज्य में कल कोरोना के 262 नए मामले सामने आए हैं। वहीं झालावाड़ में एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। प्रदेश में 424 मरीजों के ठीक होने के बाद सक्रिय मामले कम होकर 2331 रह गए हैं। कल जयपुर में 75, अलवर में 27, जोधपुर में 26, प्रतापगढ़ में 20, भीलवाड़ा में 14, अजमेर और सीकर में 12, उदयपुर में 8, कोटा और चित्तौड़गढ़ में 7, भरतपुर और बीकानेर में 6, झुंझुनू, नागौर और टोंक में 5, सिरोही और दौसा में 4, राजसमंद, सवाई माधोपुर, पाली, करौली, झालावाड़, बूंदी, चूरू और बांसवाड़ा में 2 तथा 12, बाड़मेर और हनुमानगढ़ में 1 नए मामले की पुष्टि हुई है। जोधपुर से इस महीने 3 नई उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। निजी कंपनी की ये उड़ानें जोधपुर से इंदौर, चेन्नई और दिल्ली के लिए रवाना होंगी। ये पहला मौका है कि जोधपुर से एक ही महीने के दौरान 3 उड़ानें शुरू हो रही हैं। इससे इन शहरों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी। जोधपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर जिले के उम्मीदवारों के लिए अग्निपथ सेना योजना में ऑनलाइन आवेदन की आज आखिरी तारीख है।
इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आबू रोड में ब्रह्म कुमारीज संस्थान के शांतिवन में 11 सितंबर से शुरू हो रही ग्लोबल समिट का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीमती मुर्मू अपने 2 दिवसीय दौरे पर आबू रोड शांतिवन पहली बार आ रही हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों को तैयार करने की भी बात कही है। राज्यपाल श्री मिश्र ने कल जोधपुर के सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालयों की विशेष समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को भी विश्वविद्यालयों द्वारा शीघ्र क्रियान्वित किए जाने के निर्देश कुलपतियों को दिए। जोधपुर समदड़ी रेलखंड इलेक्ट्रिक ट्रेन के संचालन के लिए तैयार है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में अब तक 152 किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण हो चुका है। जोन के प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर ने बताया कि इस खंड पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विशेष रेलगाड़ी का परीक्षण किया गया। इसके साथ ही जोधपुर मंडल पर चल रहे रेल विद्युतीकरण कार्यों में एक और अध्याय जुड़ गया है। सीमा सुरक्षा बल 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में स्कूली बच्चों को जागरूक करेगा। बीएसएफ स्कूलों में जाकर बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने और नशे से दूर रहने का संदेश देगा। इसी कड़ी में आज बीकानेर के एक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बीएसएफ के हथियारों की प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होगी। आकाशवाणी जयपुर से प्रादेशिक समाचार प्रसारणों को आज 63 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 1959 में एकांश से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सेवा की शुरुआत हुई थी। पहला बुलेटिन प्रख्यात प्रसारक जसदेव सिंह ने पढ़ा था। तब से क्षेत्रीय समाचार एकांश निरंतर अपने श्रोताओं के लिए विश्वसनीय और प्रामाणिक समाचार प्रसारित कर रहा है। इस वर्ष राजस्थानी भाषा में समाचारों के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की गई। स्थापना दिवस के अवसर पर एकांश की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का चौथा चरण कल सवाई माधोपुर जिले के बौली में बाल संरक्षण मेले के साथ संपन्न हुआ। बाल अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से ये यात्रा आयोजित की गई। मेले में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। और अब मौसम। राज्य में बीते 24 घंटों में कई जगहों पर बारिश हुई। बूंदी, जयपुर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, सवाई माधोपुर तथा उदयपुर जिलों में विभिन्न स्थानों पर अच्छी बरसात दर्ज हुई। सबसे अधिक बारिश बांसवाड़ा के घाटोल में 75 मिलीमीटर हुई है। इसके अलावा भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर के देवपुरा में 70, केशोरायपाटन में 65, भरतपुर और टोंक के गलवानिया में 55 मिलीमीटर पानी बरसा। इसके साथ ही कोटा और भरतपुर में आसपास की जगहों पर हल्की बारिश मापी गई। बांसवाड़ा जिले के माही बांध सहित अन्य नदियां पानी की आवक से लबालब हो चुकी हैं। उधर बूंदी के हिंडौली क्षेत्र में बारिश के कारण गोढ़ा बांध के 2 गेट खोलकर मेज नदी में पानी की निकासी की जा रही है। वहीं टोंक जिले के बीसलपुर बांध से 1 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग ने इस महीने के दूसरे सप्ताह में मानसून के दोबारा सक्रिय होने की संभावना जताई है। वहीं तीसरे सप्ताह में भी बारिश जारी रहने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार सुनिश्चित कर रही है कि कमजोर तबके के लोगों की अनदेखी नहीं की जा सके।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर के भणियाना में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। छबड़ा सुपर पावर प्लांट की छठी इकाई से उत्पादन फिर से शुरू हो गया है और राज्य में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। बांसवाड़ा के घाटोल में 75 मिलीमीटर पानी बरसा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।